दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित हैं। और ये प्रश्न NMS एग्ज़ाम 2009-2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आपकी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न आपके हूबहू पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। प्रश्नों का हल देखेंगे, साथ में उस संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल की पहली क्लास है और इसके बाद लगातार आपको 2009 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का हल बताया जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके पहले हमने नागरिक शास्त्र, इतिहास, विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के प्रश्नों का हल प्रोवाइड करा दिया गया है और अब हम भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहला प्रश्न कहता है कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास एटना, फ्यूजियामा, क्राकाताओ या विसुवियस। इसका बच्चों सही जवाब है एटना। जो ज्वालामुखी है ये इटली में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा विसुवियस ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है जो इटली में ये भी है, और फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एटना जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, तो सही जवाब का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? ड्रमलिन, मियांडर, छत्रक शिला या क्लिफ। तो सही जवाब बच्चों है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक शिला। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप लोग 480 पिक्सल पर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही साफ़ क्लियर दिखाई देगा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में। तो अटाकामा जो मरुस्थल है बच्चों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखो, परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए गए हैं और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। पहला है रावत भाटा, ये राजस्थान में है, सही है, मिलान किया हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपका सही मिलान है। और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया कैगा उड़ीसा, तो कैगा बच्चों कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में उड़ीसा लिखा है, तो इसका मतलब यही आपका गलत जवाब है और यही क्या है? सुमेलित नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आप बिल्कुल सही मानिए और फोर्थ ऑप्शन आपको कलर करना है, यानी चौथा वाला जो गोला होगा उसको काला करना होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न। सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पाटजाल मिट्टी। तो ये बच्चों सही जवाब है। इसमें लाल मिट्टी जो होती है ये अनुपजाऊ होती है। पंपाज संबंधित हैं, तो ये पंपाज क्या होते हैं बच्चों? ये घास के मैदान होते हैं जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और ये घास के मैदान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा यही जब गर्म हवाएं अमेरिका में चलती हैं तो उनको चिनूक कहते हैं। आपने कक्षा 7 की किताब में पढ़ा होगा। और भारत में यही जब चलती हैं तो इनको लू कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 6,000 मीटर, 8,126 मीटर, 8,000, 7,817 मीटर। सही जवाब है कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को पता होगा, 7 महाद्वीपों के नाम आप नाम याद कर लीजिए। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, यहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। इन चीज़ों को आप याद रखिए।
10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखो, सोना कोलार की खान से, बिल्कुल सही है। सोना जो है कोलार की खान से उत्पादित होता है। हीरा पन्ना की खानों से मिलता है, ये भी आपका सही मिलान है। तांबा सिंहभूमि, चांदी खेतड़ी, तो चांदी जो है खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता है, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका मिला है। तीसरे ऑप्शन में जो तांबा है बच्चों, ये आपका सिंहभूमि नहीं है। सिंहभूमि बच्चों लौह उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन सिंहभूमि से होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आपका मिलान सही नहीं है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व की बात करें तो ये है बच्चों सहारा मरुस्थल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर सबसे गर्म की बात करेगा तो कालाहारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, पाकिस्तान, ब्राज़ील, भारत। तो मैग्नीज का सबसे अधिक या सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें क्या दिया गया है, तो लोक नृत्य दिए गए हैं। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, तो ये बिल्कुल सही मिलान है। भांगड़ा पंजाब का है, ये भी सही है। कथकली केरल का है, ये भी आपका सही मिलान दिया गया है। तो फर्स्ट वाला जो दिया गया है भरतनाट्यम, ये बच्चों तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट वाला जो गोला है वो आपको भरना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 14 नंबर, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क, जिसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और सार्क का सदस्य नहीं है तो ये बच्चों है जापान। जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे देश जो है सार्क के सदस्य हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। तो भारत के पश्चिम में बच्चों पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका दक्षिण में पड़ता है, और चीन आपका उत्तर पूरब में पड़ता है। म्यांमार आपका पूरब में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद है NAVS एग्जाम 2010 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो इसका बच्चों सही जवाब है जो धारवाड़ तंत्र है, ये भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न कहता है कि संसार का सर्वाधिक नगरीकृत वंश कौन सा है। तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत जो है आपका जर्मनी है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें आंसर आपका कितना हुआ। लास्ट में आप सभी लोग अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप जरूर लिखिएगा। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का जो मरुस्थल है वो भी ठंडा होना चाहिए। तो ठंडा प्रदेश आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और वहाँ पर क्या है, लद्दाख। तो लद्दाख जो मरुस्थल है वो सबसे ठंडा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है कि किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती। अब ये तो आप सभी को ज़रूर पता होगा, केला में लकड़ी नहीं होती, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती, तो केला में नहीं होती है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें वापस आती हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसमें बच्चों सही जवाब है आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वापस होती हैं परावर्तित होकर। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। और मध्य मंडल में जो भी आपके उल्कापात होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो आकर जल जाते हैं। संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। अब इसमें कौन सा घास का मैदान नहीं, पंपास ये बिल्कुल है, कंपास ये भी है, और लानोज ये भी घास के मैदान है। लेकिन जो अटाकामा है ये आपका मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। कह रहा है कि घास का मैदान नहीं है, तो ये अटाकामा घास का मैदान नहीं है, ये अटाकामा ये मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा।
23 नंबर प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। क्या आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका बच्चों सही जवाब है पाक जलडमरू मध्य। ठीक, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर, चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु से। तो सही जवाब बच्चों है कर्नाटक से चंदन की लकड़ी प्राप्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है? स्टार की बात करें, सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सबसे नज़दीक तारा बच्चों है सूर्य। ठीक, सूर्य क्या है? एक तारा है। बाकी शुक्र, मंगल ये आपके ग्रह दिए गए हैं और चंद्रमा जो है ये आपका उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का नज़दीक सूर्य है वो तारा है, और उपग्रह की बात करेगा तो चंद्रमा है। ठीक, और ग्रह की बात करेगा सबसे नज़दीक शुक्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। तो बच्चों इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस। इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसको जंगलों का आतंकवाद भी कहा जाता है। जंगलों का आतंकवाद कौन है? तो यूकेलिप्टस होता है। इसके बाद है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, यानी भारत में सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो इसका बच्चों सही जवाब है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा कौन सा है? जावा घास, रतनजोत, गुग्गुल, रोसा घास। तो इसका बच्चों सही जवाब है रतनजोत जो है ये बायोडीजल वाला पौधा है। इसके अलावा जेट्रोफा होता है, वो भी आपका बायोडीजल वाला पौधा होता है। तो जेट्रोफा और रतनजोत आप याद कर रखिएगा। प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किस राज्य में उत्पादित होता है? तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादित होता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सी तिथियां या तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसमें आपका देखो ऑप्शन दिया गया है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इसका बच्चों सही जवाब है थर्ड ऑप्शन 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये रहे आपके इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2009 और 2010 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद अब बात करेंगे अगले वीडियो में जो 2012, 2013 और 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।